मॉनसून सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन मणिपुर पर सियासी तकरार का दौर अभी भी जारी है और अभी भी बाकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मणिपुर पर विपक्ष को घेरा और कहा कि संसद में विपक्ष वोटिंग से पहले ही भाग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के वहां की सीएम ममता बनर्जी को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे चुनाव में धांधली करते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया और कहा कि पीएम बिना सबूत के बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या मणिपुर के मुद्दे पर 2024 का महासंग्राम लड़ा जाएगा? क्या बंगाल में फिर से 2024 में सियासत का खूनी संघर्ष दिखेगा? चर्चा में लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं? कम से कम तो ये बोलना चाहिए था। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो चुकी है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार अपनी बात भी रख चुकी है, लेकिन बावजूद इसके न तो मणिपुर पर विपक्षी दलों का विश्वास लौट रहा है, न ही पक्ष विपक्ष के बीच हमलों का दौर थम रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे बीजेपी के पंचायती राज कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से मणिपुर का जिक्र किया और इस बहाने विपक्ष पर मणिपुर पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में बोलते हुए पीएम ने मणिपुर में जल्द शांति का यकीन जताया, लेकिन केंद्र सरकार के हर दावों के बीच विपक्ष बार बार एक ही सवाल उठा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में पीएम मोदी कुछ मिनट ही मणिपुर पर क्यों बोले। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं? कम से कम तो ये बोलना चाहिए था कि हाँ बोलूंगा, आप रुको। वो भी नहीं कहे। उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई। जब प्रधानमंत्री आए, अपनी बात कही, तो उनको सुनेंगे नहीं आप? तो आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री को बोलने में टोका टोकी करेंगे और फिर वॉकआउट कर जाएंगे और कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया। साफ है, मणिपुर पर छिड़ा रण थम नहीं रहा है, न ही इस बहाने सियासी संग्राम कम हो रहा है। इस बीच बीजेपी के सहयोगी दल नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के एक सांसद ने ऐसा आरोप लगाया जिस पर टकराव बढ़ना तय है। We wanted to speak even in the Lok Sabha also, on the floor of the House also, but then there was a restraint.
because the government is there and yes, Restraint sir किसके तौर पे है? Who gave the restraint? no, like that. It is better that we don't speak. It was communicated to you. It was communicated By? Subtly by some members. So We can say from the center? yeah. संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि बीजेपी नागालैंड के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रही, नागालैंड के नेताओं को जमीनी हालात बयान नहीं करने दे रही। हमारी चर्चा मांग के साथ साथ बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका कबीलियत पे हमें कोई शक है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कतवाल कैसे देंगे। लगातार सरकार मणिपुर में हालात सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। विपक्ष के तीखे हमलों के पीछे रणनीति 2024 के चुनावों की है। यही वजह है कि पहले संसद में पीएम मोदी ने विपक्षी गठजोड़ की नीति और नियत पर सवाल उठाया, फिर बंगाल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सूबे के रक्त रंजित राजनीति पर सवाल उठाया। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो, फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर हमला बोला तो फौरन ही ममता बनर्जी ने पलटवार किया। एक बार फिर मणिपुर के बहाने पीएम मोदी पर हमला किया। Whatever he can, he is speaking without any evidence. He wants the poor people should die, the country should die, the common people should suffer, and only BJP is their backup. Cannot reach the people with their ideology. Forgotten all the ideology. Their ideology is only to create. Well, you cannot raise the corruption issue because you are fully surrounded by so many issues. साफ है, मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद उठा सियासी समर इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर हमले तेज कर रहा है और बीजेपी की ओर से भी इन हमलों का जोरदार जवाब मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।